नमः संस्कृताय मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस संस्कृत के क्लास में। मित्रों, आपको जानना है किरात और जुनियम का परिचय। सर, हमें यह पता चल जाए कैसे नोट्स बनाएं। हमें कुछ संस्कृत हमारी कमज़ोर है, कैसे हम संस्कृत में अपना नोट्स बनाएं सर, और कैसे हम अपना व्याकरण मजबूत करें। तो आज देखिए, मैं आपको बताऊंगा किरात और जुनियम का आप कैसे प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से सामान्य परिचय आपको बना लेना चाहिए जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं पर प्रश्न आते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए बात को, और जो बता रहा हूँ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये परिचय का क्रम चल रहा है। देखिए, किरात और जुनियम महाकवि भारवी की रचना है, और भारवी की केवल एक रचना है, केवल किरात और जुनियम। आप मृच्छकटिक का नाम सुने होंगे। मृच्छकटिक एक शूद्रक की रचना है, तो वो भी शूद्रक की रचना एक ही है, वह 10 अंकों में है, जिसे प्रकरण कहा जाता है। लेकिन यह किरात और जुनियम भारवी की 18 सर्गों में है, और यह एक महाकाव्य है। ठीक है। अश्वघोष का नाम सुने होंगे, वो भी अपना एक लिखते हैं सौंदरानंद, तो उनका भी 18 सर्गों में ही है। उनकी बुद्ध चरितम 28 सर्गों में है, लेकिन उनका जो सौंदरानंद है उसमें आपके 18 सर्ग ही है। ये आपको परिचय में जानना है आपको भारवी का। देखिए, भारवी के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम श्रीधर है, और नारायण स्वामी भी इनके पिता का नाम बताया जा रहा है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार, जो अवंती सुंदरी कथा है उसके आधार पर भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी है, और श्रीधर भी इनके पिता का नाम था। पूछा जाता है कि भारवी की माता का क्या नाम था, तो भारवी की माता हो गई हैं सुशीला। ठीक है, भारवी की जो माता है उनका नाम है सुशीला, और भारवी की पत्नी का नाम है, पत्नी इनकी रसिकवती है रसिका, माता इनकी सुशीला है। पुत्र मनोहर, जो पुत्र है, पुत्र मनोरथ मूल नाम दमोदर, गोत्र कुशिक इनका बतलाए। ये आपको गाने के माध्यम से जल्द ही मैं सभी कवियों का परिचय लाऊंगा, लेकिन अभी आप इनका जो नोट्स बनवा रहा हूँ इन्हें आप अच्छे से बना लीजिए। इनकी माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिकवती रसिका है, और श्रीधर इनके पिता का नाम बताया, लेकिन नारायण स्वामी जो मिलता है वो अवंती सुंदरी कथा यानी जो दंडी हैं उनके अनुसार ये मिलता है। इनका मूल नाम क्या है, तो भाई भारवी ये नाम नहीं है, भारवी इनकी क्या है, उपाधि है। इनका मूल नाम क्या है, दामोदर है। ठीक है। देखिए, गोत्र, गोत्र क्या है, गोत्र इनका कुशिक गोत्र है। ठीक है। जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश की अचलपुर या इलिचपुर धारा नगरी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार जो है इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म स्थान माना जाता है। समय इनका देखिए तो 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, यानी 7वीं शताब्दी के पहले की ही है। ठीक है, 7वीं शताब्दी के पहले की ही है। भारवी की वंश परंपरा समझ लीजिए, पहले नारायण स्वामी जिनका नाम श्रीधर है, ये भारवी के पिता हैं। तो इनसे क्या हुए भाई, भारवी, और भारवी जो है दंडी के कौन है, तो प्रापितामह। ये आपका प्रश्न आएगा कि दंडी के प्रापितामह कौन है, तो भारवी है। ठीक है। दंडी जो है यानी जो भारवी के लड़के हुए मनोरथ, और मनोरथ कौन है, तो दंडी के प्रापितामह है। ठीक है, प्रापितामह हो जाएंगे मनोरथ, और मनोरथ के यानी मनोरथ से जो आपके वीरदत्त गौरी ये जो उत्पन्न हुए, और उन्हीं के लड़के यानी दंडी के माता पिता का नाम पूछ लिया जाए तो वीरदत्त गौरी आपके दंडी के माता पिता हो जाएंगे। दंडी भारवी के प्रपौत्र हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इतना जानने के बाद भारवी का ही परिचय हम जान रहे थे। तो भारवी किस संप्रदाय से थे, तो भाई ये शंकर जी को मानने वाले यानी शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। ठीक है, कौन से संप्रदाय को, शैव संप्रदाय को। और शूद्रक भी जो है, जो मृच्छकटिक का लेखक है, वो भी जो है शैव संप्रदाय से ही थे। और उपाधि देखिए आतपत्र भारवी, ये इनकी भारवी जो है क्या है, उपाधि आतपत्र भारवी। आधत्ते कनकमय आतपत्रम लक्ष्मीमा किरात अर्जुनीयम।
इस श्लोक में कनकमय आतपत्र सोने का छाता की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम ही आतपत्र भारवी रख दिया। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि इनके आश्रयदाता कौन है, तो देखिए विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के अनुज। कौन है? पुलकेशिन द्वितीय के अनुज। और सिंह विष्णु, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार सिंह विष्णु है। दुर्विनीत और महेंद्र विक्रम, जो महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु का जो पुत्र है, ये जो है इनके आश्रयदाता थे, जिनके यानी राजा थे, जिनके निर्देशन पर ही ये रचना अपनी कर रहे थे। ठीक है, कुछ परिचय में और नोट कर लीजिए। राजा दुर्विनीत ने किरात और अर्जुनियम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है। कौन सी टीका लिखी? तो संस्कृत टीका भैया 15वें सर्ग पर लिखी है। भारवी दंडी के प्रापितामह हैं। भारवी की वाणी को क्या कहा गया? तो प्रकृति मधुरा कहा गया है। और भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। श्री NC चटर्जी ने भारवी को ट्रावनकोर का निवासी माना। तो ये प्रश्न आपको नोट कर लेना कि ट्रावनकोर का निवासी कौन माना है भाई? तो श्री NC चटर्जी ने। एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके वध के लिए उद्यत हो गए, यानी अपने पिता को मारने के लिए, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया। यह जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दिया। भारवी का जन्म 560 के लगभग तथा रचना काल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं कि ये एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पदलालित्यम माघे संत्री त्रियो गुणा। आचार्य मल्लीनाथ ने भारवी के किरात अर्जुनियम पर घंटापथ नाम की जो है टीका लिखी। कैसी? तो घंटापथ नाम की जो है टीका लिखी है। भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित हैं। मल्लीनाथ भारवी की कविता की उपमा की है नारिकेल फल से, करते हैं कि नारिकेल फल सम्मितम वचः। दक्षिण के एहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लिखित है। तो ये आपको परिचय में जो है नोट करना। ठीक है, देखिए भारवी की कुछ प्रशस्तियां हैं, ये आप नोट कर लीजिए, पूछा जाता है। ठीक है, भारवी के किरात अर्जुनियम को लक्ष्मयंत महाकाव्य और माघ के शिशुपाल को श्रयंत महाकाव्य और श्रीहर्ष के नैषधि चरितम को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। और देखिए जो तीनों रचनाएं, तीनों कवि का नाम बताया मैं, ये आपके बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इनका किरात अर्जुनियम हो गया, शिशुपाल वधम हो गया, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। तो ये सब आपके बृहत्त्रयी के अंतर्गत वाले ग्रंथ हैं। महाकवि भारवी की विषय प्रशस्तियां ये पूछा जाता है कि भारवे अर्थ गौरवम कौन कहा? तो उद्भट, ये जो उद्भट हैं इन्होंने ही भारवी को भारवे अर्थ गौरवम कह दिया। ठीक है, तो वृत्तश्छत्रस्य सा कापि वंशस्थ विचित्रता प्रतिभा भारवेर्येने साच्छायेनाधिकृता नाधिकीकृता। ये आपके क्षेमेंद्र जो है सुब्रत तिलक में अपने कहते हैं। ठीक है, अब इसी में मैं आपको भारवी का परिचय आप अगर इतना नोट कर लिए हैं तो आपका बहुत है। किरात अर्जुनियम का परिचय भी आप नोट कर लीजिए। किरात अर्जुनियम के लेखक भारवी हैं और विधा में यह एक महाकाव्य है। इसमें आपके 18 सर्ग हैं। प्राय परीक्षाओं पर किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग लगाया जाता है। इसका प्रधान रस कौन सा है? तो किरात अर्जुनियम में आपका वीर रस है। इसका उपजीव पूछेगा तो इसका उपजीव आपको महाभारत का वन पर्व बताना है कि भाई महाभारत की वन पर्व में ये कथा मिलती है। कथानक अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति है। प्रमुख पात्र जैसे अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम और नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, वनेचर, सुयोधन, दुर्योधन, इंद्र, किरात वेशधारी शिव, व्यास, यक्ष आदि ये जो है आपके प्रमुख पात्र हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इतना और नोट करिए। भारवी का एक प्रमाणिक जीवन वृत्त सर्वथा
अप्राप्त है। कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। महाकवि दंडी विरचित ये अवंती सुंदरी कथा किसकी रचना है? तो दंडी की है। उनके अनुसार भारवी का जीवन वृत्त निम्नलिखित प्रकार से है। भारवी चालुक्य वंशी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के अनुज, यानी उनके जो भाई हैं विष्णुवर्धन, 615 ईस्वी के मित्र यानी सभा पंडित और राज कवि थे। यानी मित्र भी थे, सभा पंडित भी थे और राज कवि भी थे। ठीक है। किस्सा मेधावी कबीर विद्वान भारवी प्रभो गिराम। भारवी की आतपत उपाधि आप नोट किए हैं। और इनकी जो है किरात और जिन्हें में 18 सर्ग हैं। कुल श्लोक 18 सर्ग में तो देखिए 1040 है, लेकिन कुछ विद्वान 1030 भी मानते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं किरात और जिन्हें में कुल कितने श्लोक हैं, तो भाई 1040 है, लेकिन कुछ विद्वान 1030 भी मानते हैं। इसका उपजीव महाभारत का वन पर बता दिया मैंने आपको। थोड़ा और नोट कर लीजिए, नायक कौन है? तो मध्यम पांडव यानी अर्जुन जो है किरात और अर्जुनियम के आपके नायक हो जाएंगे। कैसे नायक है? नायकों की 4 कोटियां हैं, उनमें से ये जो है धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। प्रतिनायक आपके किरात वेशधारी शिव हैं। नायक की प्रकृति कैसी है? तो धीरोदात्त है। नायिका कौन है? द्रौपदी है। मुख्य या अंगी प्रधान रस कौन सा है? वीर रस आपका हो जाएगा। ठीक है। और गौण या अंग रस कौन सा हो जाएगा भैया? तो इसमें आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। रीति और गुण, भारवी कौन सी रीत और गुण का प्रयोग करते हैं? तो पांचाली रीति एवं ओज गुण का ये जो है प्रयोग करते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ ये आप अपने नोट्स में लिखिए। एक लाल पेन से जो है लिखिए कि भाई रीत गुण क्या है इनकी, पांचाली रीत ओज गुण है। मुख्य रस कौन सा प्रयोग करते हैं? देखिए वीर रस का भी प्रयोग करते हैं, अधिकतर तो वीर पाएंगे, लेकिन गौण अंग रस जो होता है यानी दूसरा रस वो श्रृंगार रस का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। किरात और जिन्हें के प्रथम सर्ग में कौन सी प्रथम सर्ग में वैधर्वी रीत का प्रयोग किया। अलंकार की बात करेंगे तो 3 शब्दालंकारों का और 60 अर्थालंकारों का और 7 चित्रालंकारों का इन्होंने जो है किरात और जिनियम में प्रयोग किया है। भारवी की शैली कैसी है? तो पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है। ठीक है। अब यहाँ से ये 3 प्रश्न और नोट कर लीजिए। बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य कौन सा है? तो देखो पहला जो बृहत्त्रयी का है वो किरात और जिनियम हो जाएगा। सर्ग पूछे 18 सर्ग। शिशुपाल वधम दूसर हो जाएगा। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और नैषधि चैतम में 22 सर्ग हैं। ठीक है। इतना आपको परिचय नोट कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। भारवी के किरात और जिनियम का प्रारंभ श्री शब्द से और प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक लक्ष्मी पद का प्रयोग करते हैं, इसीलिए भारवी के काव्य को लक्ष्मी पदांक कहा गया है। तो इतना आप परिचय नोट्स बना लीजिए, ये सभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने मित्रों तक शेयर करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। संस्कृत को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।